राघवदास जी को उपदेश कर रहे हैं कि क्यों मन को भटका रखा है, क्यों इस मनुष्य जन्म को बेकार कर रहे हो, क्यों नहीं परमात्मा की भजन कर रहे हो। परमात्मा का भजन आज नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। इस मनुष्य शरीर में नहीं करोगे तो फिर किस शरीर में करोगे। कौन से शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। गुरुदेव दादू जी महाराज। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परम सोमम देव निरंजनम निराकार निर्मलम तस्य साधुजी वंदनम। जय गुरुदेव भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय, दादू राम सत्य राम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं और उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। दादू जी महाराज ने आमेर से प्रस्थान कर लिया और आमेर से गुरुदेव प्रस्थान करने के बाद आमेर घाटी तक आए। आमेर घाटी तक राजा मानसिंह भी आया और भक्तजन जो आमेर नगर के थे वो भी गुरुदेव दादू जी महाराज के साथ आए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने राजा मानसिंह को समझा बुझा कर अपने नगर में पहुंचाया और कहा कि धर्म का काम करिएगा, सब पे दया करिएगा और बगैर स्वार्थ के राजकाज कीजिएगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने राजा मानसिंह को प्रभु भक्ति का और सत्य का रास्ता बताकर अपने नगर को पहुंचा दिया। उधर भक्तजन जो थे उनको भी गुरुदेव दादू जी महाराज ने सबको नगर जाने का आग्रह किया और सबको समझा हुआ कर भक्ति मार्ग देकर सत्य राम मंत्र देकर सबको नगर में पहुंचा दिया और कहा प्रभु का भजन करते रहना। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज आमेर से प्रस्थान कर गए। जब आमेर से प्रस्थान करे और आमेर घाटी के बीच से गुजर रहे थे तब रास्ते में रामो वाली का परिवार मिला। उस रामो वाली के परिवार ने गुरुदेव दादू जी महाराज की बहुत सेवा की और सेवा करने के बाद गुरुदेव दादू जी महाराज की आरती उतारी। खेत में खरबूजे लग रहे थे और उन खरबूजों को लाकर रामो वाली ने गुरुदेव दादू जी महाराज और संत मंडल की सेवा में भेंट दिया। इस प्रकार वह रामो वाली ने भाव से गुरुदेव दादू जी महाराज की सेवा की। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन्हें गुरु मंत्र का उपदेश दिया और ये पद गा के सुनाया। साईं को साच प्यारा साचे साच सुहावन देखो साचा सिरजनहारा जो घन घावा सारे घड़ी जे झूठ सवे झड़ जाई घन के घाव सारे रहेगा झूठ नमाई समाई कनक कसोटी अग्नि मुख दीजे पग सवे जल जाई यो तो कसनी साच सहेगा झूठ सहे नहीं भाई जो घृत को ले ताता कीजे ताई ताई तन की
हीना तत्वे तत्व रहेगा भाई झूठ सवे जलखीना यो तो कसनी साच सहेगा साचा कस कस लेवे दादू दर्शन साचा पावे झूठे दरस न देवे। गुरुदेव दादू जी महाराज इस प्रकार पद गा के रामोमाली से कह रहे हैं कि उस परमात्मा श्री राम को, उस हरि नारायण हरि को सिर्फ साच प्यारा आता है, साच ही उसे भाता है और साच के ही प्रीति होती है। सच्चा व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है, झूठा कभी नहीं पाता, झूठे का तो नाश होना ही है। इस प्रकार रामोमाली को गुरुदेव दादू जी महाराज ने उपदेश दिया और गुरु मंत्र की दीक्षा दी। इस प्रकार देने के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज रामोमाली के यहाँ से गुरुदेव प्रस्थान करके रास्ते में जब जा रहे थे तब काजली गांव के भक्त रामदास और रानीबाई को ज्ञात हुआ कि गुरुदेव दादू जी महाराज यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तब दोनों ने जाकर गुरुदेव दादू जी महाराज से आग्रह किया कि प्रभु आप काजली जरूर पधारे। तब उनके आग्रह पर गुरुदेव दादू जी महाराज काजली पधार गए और काजली में रानीबाई और रामदास ने गुरुदेव दादू जी महाराज की अच्छी सेवा की और उनके बाद में उनके भाई ने भी उनकी अच्छी तरह से सेवा की। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज काजली गांव के भक्तजनों को संतुष्ट करके भुरभुरा गांव की ओर पधार गए। भुरभुरा गांव इसका जाने का कारण ये था कि भुरभुरा गांव में राघव दास जी रहते थे और जब भी राघव दास जी गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन करने आते थे तब वह गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती करते कि प्रभु एक बार भुरभुरा जरूर पधारिएगा, मेरा आपसे आग्रह है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने सोचा क्यों नहीं भुरभुरा गांव पधारा जाए। जब भुरभुरा के लिए प्रस्थान किया उधर राघव दास जी को खबर लगी कि दादू जी महाराज भुरभुरा गांव पधार रहे हैं तो वह अपनी भक्त मंडली और कुछ लोगों को साथ लेकर गुरुदेव दादू जी महाराज के स्वागत के लिए आगे पहुंचा और गुरुदेव दादू जी महाराज को बड़े भाव के साथ नगर में लेके आया। नगर में लेके आने के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज की अच्छी संत सेवा की और सभी भक्तों को अच्छी तरह से उन्होंने सेवा की और भंडारे का आयोजन किया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज को राघव दास जी ने खूब सेवा की, उनके भाई ने भी उनके साथ खूब सेवा की। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने राघव दास जी को लक्ष्य करके उपदेश करके एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था और वो पद में दादू जी महाराज राघव दास जी को परमात्मा के भक्ति का उपदेश देना चाह रहे थे। तब वह पद इस प्रकार था, काहे रे मन राम बिसारे मानुष जन्म जाए जिए हारी मात पिता को बंधु न भाई सब ही सपना कहाँ सगाई तन धन यौवन झूठा जानी राम हृदय धर सारंग पानी चंचल चित बन झूठी माया काहे न चेते सो दिन आया दादो तन मन झूठा कहिए राम चरण गए गुरुदेव दादू जी महाराज
राघवदास जी को उपदेश कर रहे हैं कि क्यों मन को भटका रखा है, क्यों इस मनुष्य जन्म को बेकार कर रहे हो, क्यों नहीं परमात्मा की भजन कर रहे हो। परमात्मा का भजन आज नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, इस मनुष्य शरीर में नहीं करोगे तो फिर किस शरीर में करोगे, कौन से शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। गुरुदेव दादू जी महाराज बार बार राघवदास जी को यही उपदेश दे रहे हैं और यही आगाह कर रहे हैं कि अब भी समझ जाओ, ये चंचल चित्त तो माया में लगा ही रहेगा, ना कोई भाई है, ना कुटुंब है, ना परिवार है, ना कुछ भी नहीं। ये संसार सब माया का खेल है, इससे बाहर निकलो और परमात्मा की भजन में लग जाओ। इसके बाद में फिर तुम्हें हरि भजन करने का मौका नहीं मिलेगा। जब गुरुदेव दादू जी महाराज का ने उपदेश दिया तो राघवदास जी ने को गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती की, प्रभु मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने राघवदास जी के सर पर हाथ रख दिया और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने राघवदेव जी को अपना शिष्य स्वीकार करके गुरु दीक्षा दी और गुरु दीक्षा देने के बाद में उन्हें गुरु मंत्र भी दिया और अपने निर्गुण ब्रह्म भक्ति में लगा दिया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के 100 शिष्यों में से राघवदास जी 28वें शिष्य हुए और गुरुदेव दादू जी महाराज ने भुरभुरे गांव में 6 माह तक सत्संग किया और परमात्मा का उपदेश देते रहे। तब राघवदास जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज की वंदना की। वो वंदना इस प्रकार है। दादू जी को सेवक हूँ, दादू जी सहाय मेरे, दादू जी को ध्यान धरो, दादू मेरी धन है, दादू जी रिझाऊं नित्य नाम लेऊं, दादू जी को दादू गुण गाऊं, बड़ो दादू जी सिपन है, दादू जी को रातों रस मातो रहूं, दादू जी को दादू जी आधार मेरे, दादू तन मन एक है, राधो दास मो भरोसो एक, दादू जी को दादू जी से काम, दादू आद के हरण है, दादू जी से काम, दादू आद के हरण है। इस प्रकार राघवदास जी प्रसन्न होकर गुरुदेव दादू जी महाराज की वंदना करने लगे और गुरुदेव दादू जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलकर पूरा जीवन परमात्मा की भक्ति करते रहे और एक बहुत बड़े महान संत के रूप में परिवर्तित हुए। और जिन राघवदास जी के पदों को आज भी सुना जाता है, राघवदास जी ने अपने लेखन में बहुत सुंदर सुंदर पद दादू जी और परमात्मा के निमित्त लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज और राघवदास जी का मिलन समाप्त हुआ। अब गुरुदेव दादू जी महाराज किधर प्रस्थान करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब अब कथा में आगे मिलने वाला है। गुरुदेव दादू जी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित ये कथा आपको कैसी लगे कमेंट में मुझे बताना और दादू राम सत्यराम जरूर लिखना। लाइक सब्सक्राइब करके मेरा हौसला भी बढ़ाते रहना। इसी के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसे प्रमोट करे और फिर आप वो इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। दादू राम सत्यराम। दा कहता दारिद्र मिटे, दू कहता दुख जाए, दादू दादू जो रटे, आवागमन सा, दादू राम सत्यराम सत्यराम।